मित्रों, नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाकवि कालिदास द्वारा रचित खंड काव्य मेघदूत के उत्तर मेघ की आगे की कथा। मित्रों, यदि आपने मेघदूत के पूर्व मेघ एवं उत्तर मेघ पार्ट 1 की कथा नहीं सुनी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके कथा अवश्य सुने। तो आइए मित्रों, उत्तर मेघ की आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, आगे यक्ष मेघ को अपनी प्रिया की शारीरिक बनावट बताता है, जिससे वह यक्षिणी को आसानी से पहचान सके। यक्ष कहता है, हे मेघ, घर में झांकते ही वहां तुम्हें मेरे घर में हरहरे बदन वाली युवती दिखाई देगी, जिसके नुकीले दांत होंगे। उसके होठ पके हुए बिंब फलके के समान है, उसकी पतली कमर है, वह भयभीत हिरणों के समान नेत्रों वाली है, गहरी नाभि वाली है, नितंबों के भार से धीरे धीरे चलने वाली है और स्तंभों के भार से कुछ झुकी हुई सी है। ब्रह्मा ने नारियों की जब रचना की, उसमें पहली नारी के समान वह मेरी प्रिया यक्षिणी है। वही मेरा प्राण है, वही मेरा जीवन है, उसी को मेरी प्रिया समझना। और सुनो मित्र, वह मेरे वियोग में कुमलाई कमलिनी सी होगी और अत्यंत रोने से उसकी आंखें सूजी हुई होंगी, बिखरे बाल होंगे। अपनी भाभी को तुम इस तरह देखकर पहचान लेना। हो सकता है वो उस समय पूजा कर रही हो, या मेरा चित्र बना रही हो, या फिर गंदे वस्त्रों वाली वह तुम्हारी भाभी मैना से मेरे बारे में बातें कर रही होगी, या फिर गोद में वीणा को रखकर मेरे नाम वाले गीत गा रही होगी, या फिर मेरे वियोग के कारण विरह के दिन दहली पर रखे हुए फूलों को भूमि पर रखकर हिसाब लगाती हुई मिलेगी, या कल्पनाओं में मुझसे मिलन कर रही होगी और उसका आनंद ले रही होगी। वह तुम्हें ऐसी ही दिखाई देगी, क्योंकि प्रिय का वियोग होने से स्त्रियां प्रायः ख्यालों में ही अपना मन बहलाया करती हैं। आगे यक्ष मेघ से कहता है कि हे मित्र मेघ, दिन में तो वह मेरी प्रिय किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहती होगी, क्योंकि मुझसे बिछड़ने का दुख दिन में तो उतनी उसे पीड़ा नहीं देता होगा, किंतु रात में कोई कार्य नहीं होने के कारण वह बहुत दुखी होगी। इस समय वह शोक से व्याकुल उचटी नींद वाली जमीन पर पड़ी हुई पतिव्रता मेरी प्रियतमा को तुम मेरा संदेश देकर उसे खुश करने के लिए तुम भवन की खिड़की पर बैठकर देखना। यदि वह सो रही हो तो तुम कुछ देर उसके जागने का इंतजार करना। हो सकता है वह स्वप्न में मेरे साथ आलिंगन कर रही होगी, या सोई नहीं होगी तो वह वियोग में रात्रि में आंसू बहा रही होगी। उसके बिखरे हुए बालों से उसका मुख ठीक से तुम्हें दिखाई नहीं देगा, किंतु तुम उसकी क्षीण दशा को देखोगे तो तुम भी उसको पहचान लोगे और उस पर तुम्हें भी तरस आने लगेगा। तो मित्र, तुम अपनी भावनाओं को काबू में रखना। उसके बाद तुम अपने जल की बूंद से बने वायु से जगाकर उसे इस तरह मेरा संदेश देना और कहना, सौभाग्यवती, तुम मुझे अपने पति का मित्र समझो और मैं उन्हीं का संदेश लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। हे अबले, तुम्हारा पति रामगिरी पर्वत पर जीवित है तथा तुम्हारा कुशल समाचार पूछते हुए मुझे यहाँ आपके लिए संदेश देकर भेजा है और कहा है, हे प्रिया, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। हे प्रिय, प्रियंगुलताओं में तुम्हारे मुख की कांति की मैं कल्पना करता हूँ। मयूरों के पंखों में मैं तुम्हारे केशों की कल्पना करता हूँ। पतली तरंगों में मैं तुम्हारी भौहों की कल्पना करता हूँ। परंतु दुख की बात है प्रिय कि किसी भी एक पदार्थ में तुम्हारे समान नहीं है। हे प्रिय, मैं एक पत्थर से गेरू के प्रणय कुपिता तुम्हारा चित्र बनाकर जैसे ही मानभंग के लिए चरणों में पड़ना चाहता हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, दृष्टि अवरुद्ध हो जाती है। ऐसा लगता है कि क्रूर विधाता इस रूप में भी हमारे संगम को सहन नहीं करता। मेरा हाल भी बिल्कुल तुम्हारे हाल की तरह ही है। मैं तुम्हारे वियोग में इतना परेशान होने पर भी जैसे तैसे अपने को संभाले हुए हूँ। तुमसे कह रहा हूँ कि तुम दुखी मत होना, क्योंकि सुख और दुख सदैव समान नहीं रहते। व्यक्ति की दशा पहिए के समान होती है। जिस प्रकार पहिया घूमता है, इसी तरह उसकी दशा बदलती रहती है। उसी प्रकार हमारा समय भी बदलेगा और अच्छे दिन जरूर आएंगे। तो शाप के कारण 4 शेष महीने रह गए हैं, उन्हें आंखें बंद करके काट लो। हे प्रिय, भगवान विष्णु के शेषनाग की सैया से उठने के पश्चात अर्थात हरिबोधनी या देवोत्थान एकादशी के दिन मेरे शाप का
अंत हो जाएगा। इसके बाद हम दोनों वियोग में सजाए अपने उन मनोरथों को शरतकालीन पूर्ण चांदनी वाली रातों में उपभोग करेंगे। मेघ कहता है कि हे यक्षिणी, तुम्हारे प्रियतम ने फिर आगे कहा है कि हे प्रिय, तुम्हें कैसे विश्वास होगा कि यह मेरा ही मित्र है और यह संदेश मैंने ही तुम्हारे लिए भेजा है। इसके प्रमाण के लिए अपने बीच हुई एक पुरानी बात बता रहा हूँ। जैसे कि पहले कभी पलंग पर मेरे गले से लिपटी हुई तुम सोई हुई थी, तब किसी कारणवश तेज चीख कर रोती हुई तुम जाग जाती हो और मेरे बार बार पूछने पर हंसते हुए तुमने कहा, हे धूर्त, तुमको मैंने किसी पराई स्त्री के साथ रमण करते हुए सपने में देखा है। और यह कहकर तुम मुस्कुराने लगी। इस बात को सुनकर तुम विश्वास कर लेना कि यह बात मैंने उसको खुद बताई है और उसे मेरा मित्र मान लेना। मित्रों, आगे की कथा सुनने के लिए उत्तर मेघ पार्ट 3 की वीडियो अवश्य देखें और भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। मित्रों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपके एक कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है। मित्रों, सभी कथाएं सुनने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक करें। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं उत्तर मेघ की आगे की कथा के साथ।